पीएम मोदी नहीं, अमित शाह के लिए कर रहे हैं वोट। बीजेपी पर केजरीवाल सबसे बड़ा अटैक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। उन्हें तय शर्तों के साथ 1 जून तक घर में ही रहना होगा। इस दौरान वह किसी भी तरह की कोई आर्थिक आदेश पर भी साइन नहीं करेंगे, ना ही सचिवालय जाएंगे। शुक्रवार को जेल से छूटने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप दफ्तर पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी रही। उन्होंने कहा कि यह लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को झूठे केस फंसाकर जेल भेज दे, इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। ऐसे झांसे में मैं नहीं आने वाला। मैंने इसलिए जेल से ही सरकार चलाई। केजरीवाल ने कहा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल ने 2 बड़े दावे किए। उन्होंने कहा 4 जून को मोदी सरकार की जगह इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि लोग यूपी के सीएम भी बदलने वाले हैं। दिल्ली के सीएम ने यह भी दावा किया कि जो लोग मोदी से मिलने जाते हैं वह सबसे पहले 10-15 मिनट मेरे और मेरे दफ्तर के बारे में बात करें। जेल से छूटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल को कभी किसी पद की लालसा नहीं है। मैं सीएम पीएम बनने नहीं आया। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 10 साल काम किया। दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया। उसूलों के ऊपर 49 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सीएम पद अहम नहीं है। आज मैं जेल जाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पिछले 75 साल में इतने राज्यों में चुनाव हुए। दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आप जीती। 55-56% वोट मिले। इतनी भारी बहुमत जीतने के बाद भी झूठा केस। उनको पता था कि हमें हरा नहीं सकते। अगले 20 साल के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने सोचा था कि केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज देंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में भेजोगे तो हम जेल की सरकार चलाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दावा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव 4 जून को मोदी सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि एक खुशखबरी सुन लो, 50 दिन से यही सोच रहा हूँ कि मेरे बाहर निकलने 20 घंटे हो गए हैं। रात भर जनता से बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था, कई बड़े एक्सपर्ट से बात, चुनावी विशेषज्ञों से भी बात की। मैंने अपने आकलन में ही 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड में सीटों की इतनी कमी हो रही है। यूपी में कम हो रही है। सट्टे बाजार में भी इनको 220 से 230 सीट मिल रही है। इससे ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप उस पर सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ एलजी नहीं होगा। दिल्ली के आप दफ्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी अगले 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी ने खुद नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर कोई 75 साल का होगा उसे रिटायर हो जाना होगा। पहले अडानी, जोशी, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया। अगले साल मोदी भी रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका पीएम के दावेदार कौन है? केजरीवाल ने पूछा कि इनकी सरकार बनी तो 2 महीने में योगी को निपटाएंगे। इसके बाद मोदी जी को सबसे अमित शाह पीएम बनेंगे। मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वह बल्कि अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी कौन पूरा करेगा? क्या अमित शाह मोदी जी की गारंटी पूरा करेंगे? जो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं वह ये सोचकर जाएं कि मोदी जी को नहीं, शाह को वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर यह चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे, उनकी राजनीति को खत्म कर देंगे, उनको निपटा देंगे। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि जब मौका आया देश में तानाशाह, देश जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं, तब देश की जनता ने उनसे उखाड़ कर फेंक दिया है। मैं तन मन धन से इस तानाशाह से लड़ रहा हूँ। मुझे 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे 21 दिन दिए। मैं एक दिन 24 घंटे
मैं 36 घंटे काम करूँगा। जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरे खून के एक एक कतरा देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा।